हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द यूनिफॉर्म रॉड AB of mass m is released from rest से रिलीज हुआ when beta equals to 60 degree, assuming that the friction force between and A and the surface is large enough to prevent sliding. ठीक है, स्लाइडिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो काफी है. डिटरमाइन फॉर द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर रिलीज. जस्ट आफ्टर रिलीज के बाद हमें निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड. हमें इस रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट करना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, हम जानते हैं कि जब हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, जहां पर टाउ जो होता है टॉर्क होता है, आई जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है. तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाउ कैलकुलेट करना पड़ेगा. और टाउ जो हमारा होता है दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इस तरह से हम क्या निकालते हैं, टाउ निकालते हैं. ठीक है, फोर्स और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके. तो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले तो मैं फ्री बॉडी अगर डायग्राम बनाऊं तो देखिए इस रॉड का यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा L/2 डिस्टेंस पर. ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी. और जो बची वाली होगी वो भी L/2 हो जाएगी. तो यहाँ पर एक तो इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ mg. और अगर इस लेंथ की मैं बात करूं, ये वाली लेंथ, अगर ये L/2 है तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल बीटा है. तो ये अगर इस लेंथ की मैं नाम बात करूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ L/2 कॉस बीटा के बराबर हो जाएगा. और बीटा एंगल जो है वो दे रखा है 60 के बराबर, तो ये हो जाएगा L/2 कॉस 60 डिग्री. कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ. ठीक है, तो ये जो परपेंडिक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, जो हमारी कितनी है L/2 कॉस बीटा. तो अगर मैं टॉर्क निकालना चाहूँ तो टॉर्क मेरा कितना हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा बिकॉज ऑफ रॉड, ड्यू टू रॉड. हमारा टॉर्क कितना आएगा, फोर्स जो हमारा हो जाएगा उसका वेट mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है L/2 cos 60 डिग्री. cos 60 होता है हमारे पास हाफ, तो ये L/4 बन जाएगा. ये हो जाएगा mg L/4. ये मेरे पास आ गई है टॉर्क की वैल्यू. अब हम जानते हैं फॉर्मूले से टॉर्क मेरा जो होता है आई अल्फा के बराबर होता है. तो यहाँ टॉर्क की जगह मैं लिख दूं mg L/4 इक्वल्स टू आई. आई हमारा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और किसी भी रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mL²/3 के बराबर. तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास mL²/3 इंटू अल्फा. तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखिए एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, अल्फा यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3g/4l. तो ये मेरा क्या आ गया है, उस रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया है जो हमें कैलकुलेट करना था. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.